हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयदत्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आपके सभी के चैनल लो विज़ार्ड गुरु में। दोस्तों, हम आईटीसी चैप्टर देख रहे थे। हमारे वीडियोस सर सीएस सीएमएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। हम आईटीसी चैप्टर में 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, देख चुके हैं और तीसरी वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑनवर्ड्स पढ़ाऊंगा सर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 तक हम सब कुछ देख चुके हैं, उसके फर्स्ट और सेकंड प्रोविज़ो को भी देख चुके हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की वर्डिंग्स देखिए सर। Where the registered person has claimed the depreciation on the tax component of the cost of capital goods and the plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, ITC on the said tax component shall not be allowed. 16 सबसेक्शन 3 ये कहता है सर, यदि सर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया और उस पर जो आपने आईटीसी पे किया है सर, उस पर आपने जीएसटी पे किया है, सॉरी, उस जीएसटी के रेस्पेक्ट में 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल है सर। यदि आपने उस जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा, और यदि आपने आईटीसी बुक कर लिया तो फिर आपको उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यही चीज़ लिखी है सर। यदि रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर लेता है डेप्रिसिएशन किस पर, ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड plant and machinery under the provision of Income Tax Act, then ITC on the said tax component shall not be allowed. ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए सर आप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स आपकी 5 लाख रुपए है सर। कितनी है सर? 5 लाख रुपीज़ है सर। आपने उसे परचेज करते वक्त जीएसटी मान लीजिए 18% से पे किया 90,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू आपके लिए पड़ी सर 5,90,000 की। सो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर 5 लाख पर तो पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपका ये कोई ऑप्शन नहीं है सर। इस पर तो ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है, इस पर तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे ही। बात होती है इस 90,000 की जो आपने जीएसटी के रेस्पेक्ट में पे किया और जो आपके कैपिटल गुड्स की कॉस्ट बना है। क्योंकि हम कैपिटल गुड्स जब परचेज करते हैं तो उस पर जो भी टैक्स हमने पे किया है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ने कहा यदि आप इस 90,000 पर आईटीसी लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो इसे कॉस्ट का पार्ट मत मानिए, 5 लाख पर ही डेप्रिसिएशन क्लेम कीजिए। पर यदि आप इस पर आईटीसी नहीं लेना चाहते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं, तो इसे कॉस्ट का पार्ट बनाइए और 5,90,000 पर पूरा आईटीसी क्लेम कर लीजिए सर। तो ये 90,000 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 सर, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है सर? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। ईदर यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 90,000 पर, और दूसरा ऑप्शन है कैन क्लेम द आईटीसी अंडर द जीएसटी। हमारे हिसाब से सर मोर बेनिफिशियल जो होगा एसएससी के लिए वो ऑप्शन होगा आईटीसी बुक करने का। तो ये सारी बातें हुई सर दोस्तों सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की दशा में। आई होप आपको समझ में आई होगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में आपके सामने रखने जा रहा हूँ सर, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4। ध्यान दीजिएगा सर। ये कहता है सर टाइम लिमिट फॉर द क्लेमिंग आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर द क्लेमिंग आईटीसी एज फॉलोज। सर आप आईटीसी जो बुक करेंगे, अपनी बुक्स में लिखेंगे कि ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, वो सर कब तक आप लिख सकते हैं? कहने का मतलब अपनी बुक्स में आईटीसी को आप अवेल कब तक कर सकते हैं, यानी उस टाइम लिमिट के बाद आपको आईटीसी बुक करने नहीं दिया जाएगा, आईटीसी अवेल करने नहीं दिया जाएगा, यानी बुक ही नहीं करने दिया जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए ये डेट्स दी हुई हैं सर। ड्यू डेट ऑफ द जीएसटीआर 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर ध्यान से पढ़िएगा, ड्यू डेट फॉर जीएसटीआर 3B, यानी कि जिसके थ्रू सर आप जीएसटी का पेमेंट करते हैं, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि सर जिस साल के लिए, जिस 12 महीने की अवधि के लिए आप आईटीसी बुक करना चाहते हैं,
उसे बुक करने की ड्यू डेट अगले साल की यानी कि फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के अगले साल की सितंबर महीने की जो जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट होती है सर, वो डेट यहाँ पर बताई गई है। यानी कि सर आप 19-20 का आईटीसी बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्यू डेट सर 20-21 की सितंबर महीने की 20-21 की सितंबर महीने की, मान लीजिए ये 19-20 है सर, ये 20-21 है और 20-21 का सितंबर महीना यहाँ ख़त्म होता है मान लीजिए, तो सितंबर महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट सर आपकी होती है 20th ऑफ अक्टूबर। तो सर पहली डेट आ गई आपकी 20th ऑफ अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये सुनो, पिछले साल का सर मैं आईटीसी बुक करना चाहता हूँ, उसको बुक करने की लास्ट ड्यू डेट क्या होगी? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की 20 अक्टूबर, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की 20 अक्टूबर। जिस तारीख 20 अक्टूबर मतलब ड्यू डेट, इसका मतलब जिस तारीख पर आप फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में सितंबर महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, वो लास्ट डेट यानी कि जो होती है 20th ऑफ अक्टूबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, यहाँ पर एक्चुअल डेट बोला है सर, ड्यू डेट नहीं बोला है सर, ड्यू डेट नहीं बोला है, एनुअल रिटर्न फर्निश करने की एक्चुअल डेट बोला है सर। एनुअल रिटर्न फाइल होता है आपका जीएसटीआर 9 के अंदर सर, जीएसटीआर 9 के अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट होता है और उसकी ड्यू डेट होती है सर, उसकी ड्यू डेट होती है 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में। पर ये ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल डेट की बात कर रहा है। यानी कि 19-20 का जो एनुअल रिटर्न में फाइल कर सकता हूँ उसकी ड्यू डेट सर 31 दिसंबर तक होती है। मान लीजिए कहीं 31 दिसंबर यहाँ पर है, 31 दिसंबर यहाँ कहीं फॉल हो रहा है, यदि 31 दिसंबर यहाँ पर कहीं फॉल हो रहा है सर, तो सर यहाँ तक हम 19-20 का एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9B फाइल कर सकते हैं। तो ये दो डेट हमारे सामने आ गई है सर। इस साल का आईटीसी हमें बुक करना है नेक्स्ट ईयर की 20th अक्टूबर और नेक्स्ट ईयर की एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। हो सकता है एनुअल रिटर्न सर इसी डेट को फाइल हुई हो सकता है 20 अक्टूबर से भी पहले फाइल हो गई हो, क्योंकि ड्यू डेट तो सर 31 दिसंबर है, उसके बाद फाइल नहीं हो सकती एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में, उससे पहले तो फाइल हो ही सकती है सर। तो सर हमें लेना है 20 अक्टूबर और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट यानी कि जीएसटीआर 9 को फाइल करने की डेट, विच एवर इज अर्लियर, वो सर उस डेट तक सर हम सर आईटीसी को बुक कर सकते हैं, उसके बाद हमें आईटीसी बुक नहीं करने दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने क्रक्स में लिखा है सर, लास्ट डेट टू अवेल द आईटीसी इज 20th ऑफ अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में ये फॉल होंगी और आईटीसी बुक करने की बातें होंगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पर एग्जांपल लिए देखिए, इनवॉइसेस रिलेटेड टू 18-19, व्हाट विल बी द लास्ट डेट टू क्लेम द आईटीसी। केस 1, एनुअल रिटर्न जब फाइल होता है 15 सितंबर 2019 को, हाँ सर 15 सितंबर 2019 को तो एनुअल रिटर्न फाइल हो ही सकता है, जो कि 31 दिसंबर 2019 से पहले है। यानी कि फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल हो सकता है, बट एक्चुअली वो फाइल कब हुआ? 15 सितंबर 2019 को। दूसरे केस में फाइल हुआ सर 25 नवंबर 2019 को। तो पहले केस में सर कौन सी डेट ली जाएगी? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर की 20th ऑफ अक्टूबर 2019 यानी कि सितंबर महीने का जब जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट जो 20 अक्टूबर ली जाती है, और 2019 यानी कि फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और 15th ऑफ सितंबर 2019 यानी कि जब एक्चुअल में एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल किया गया है। दोनों में से जो भी पहले हो, यानी कि 15th ऑफ सितंबर 2019 सर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का सर आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 15 सितंबर 2019 से पहले आपको फाइल करना होगा। यानी 18-19 का आईटीसी, हमारे एग्जांपल में 18-19 का आईटीसी सर 15 सितंबर 2019 तक आपको बुक करना होगा, इस दशा में जब एनुअल रिटर्न 15 सितंबर 2019 को फाइल की गई है। दूसरा केस जब एनुअल रिटर्न 25 नवंबर 2019 को फाइल की गई है सर, तो हमें देखना है 20 अक्टूबर 2019 और 25 ऑफ नवंबर 2019 विच एवर इज अर्लियर 20th ऑफ अक्टूबर 2019। तो इन दोनों ही केसेस से मुझे ये समझ में आता है सर कि 20th ऑफ अक्टूबर फॉलोइंग ईयर
फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के बाद में किसी भी दशा में आपको आईटीसी बुक करने नहीं दिया जाएगा। यही मैंने क्रक्स में लिखा है सर। 1 साल का आईटीसी अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब सर पिछले फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 अक्टूबर तक बुक किया जा सकता है। ये सारी बातें हुई है सर हमारी सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 की। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 हमने करा, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 हमने किया। एक प्रोविज़न सर बिल टू शिप टू का है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सर। तब तक के सर हमारे साथ बनिए रहिए, जुड़िए रहिए। आईटीसी के सारे रिवीजन के लेक्चर्स आप देखते रहिए। ये शॉर्ट वीडियोस की क्लिप आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगी सर। कुछ आपका क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप बिल्कुल पूछिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सी यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।